हेलो, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से जारी रख रहे होंगे। लल्ला एसएससी जीडी जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और जो साथी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इससे लेकर के बहुत बड़ी उम्मीदें भी है। तो मैं आपके लिए आज के इस सेशन में जो है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट है सर, और चारों सब्जेक्ट का इक्वल रोल है। 25-25-25% आपके रहने वाले हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम रहता है। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम हर एक जो है सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि उससे हमें एक पैटर्न का आइडिया लग सके और आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। तो आज का जो है सेशन वो रीजनिंग का रहने वाला है। रीजनिंग के मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी जो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके 25,487 पोस्ट में आने के लिए, उनके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नॉन वर्बल से है। एक कागज को मोड़ने पर क्रम से मोड़े गए कागज को काटने के तरीके से निम्नलिखित आकृति को दर्शाइए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब लल्ला यहाँ पर समझिएगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात तो सर इसको कैसे मोड़ा, कैसे काटा गया। पहले इस तरफ फोल्ड किया गया, फिर लल्ला एक यहाँ पर कट लगाया गया, एक यहाँ पर कट लगाया गया, एक यहाँ पर कट लगाया। अगर हम इसको ओपन करें, वापस इसको खोलें, तो किस तरह की आकृति बनेगी? तो सर ये जो चांद जैसा शेप है इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, और ये जो वर्ग है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लो मेरे साथी, मेरे मित्र, ऐसा कौन से में है कि सर एज इट इज ऐसा हमारा ऑप्शन फर्स्ट है या फिगर फर्स्ट में है, तो अपना करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत प्यारा कंसेप्ट आया है। SBCF यहाँ पर है, RAD और G। अब इसको समझना लल्ला, ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? अल्फ़ाबेट बेस्ड होती है। हमारे अल्फ़ाबेट के हमें नंबर याद होने चाहिए और फिर उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस किया होगा। ये 19 है, ये 18 है सर, एक घटाया, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, -1 किया सर, ये 3 पर आता है, ये 4 पर आता है, एक जोड़ा, ये 6 पर आता है, ये 7 पर आता है, एक जोड़ा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे साथी। तो अब देखो, आपको यहाँ पर चेक भी करना है। आगे एक और स्पेलिंग दी है, उसमें लिखा है MNP। तो देखो, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ +1 तो लॉजिक हमारा यही है कि पहले 2 लेटर्स पर -1 मतलब एक अक्षर पीछे चले जाओ, और अगले 2 लेटर्स पर +1 मतलब एक अक्षर आगे चले जाओ। GUAX। अब सुनना साथी, समझना इस बात को कि ये रहा सर -1 -1 +1 और +1। ये आता है 7 पर, 7 में से 1 घटाया 6, 6 पर आएगा F। ये आता है 21 पर, 21 में से 1 घटाया 20 आएगा T। ये आता है 1 पर, 1 में से 1 घटाया तो 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट कभी ख़त्म नहीं होते हैं। रीजनिंग के अल्फ़ाबेट कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एक साइकिल में चलते रहते हैं। अब X में एक मिनट यहाँ जोड़ना था। 1 में 1 जोड़ा 2 B, और X में 1 जोड़ा आपका 24 पे आता है, 1 जोड़ा 25, 25 पे आता है Y। तो FTBY आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा लल्ला। चलिए, इसके 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से मिलते हैं। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ये देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। मैं हर एक क्वेश्चन पे ऊपर टॉपिक लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे। सिटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है बैठक व्यवस्था को। किसको बोला जाता है लल्ला? बैठक व्यवस्था को मेरे साथी। देखो, 8 व्यक्तियों की 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में DEOS बैठे हैं और उनका मुख दक्षिण की ओर है। FARM बैठे हैं, उनका सबका मुख उत्तर की ओर है। देखो, 2 तरह से पंक्ति बनी है। एक पंक्ति है जिसमें व्यक्ति बैठे हैं DEO और S, ठीक है। उसके बाद आपके इनका सबका मुख दक्षिण की ओर है। एक है फार्म, FARM, इन सबका मुख कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर है। अब देखिएगा, उसके बाद बोला है D केवल E के बाईं ओर बैठा है।
सर डी ऐसा बंदा है जो ई के बाईं ओर बैठा है। देखो दक्षिण का बायां आपका किस तरफ होगा, बायां होगा इस तरफ और राइट होगा इस तरफ, समझना बेटा। लेकिन जब बात करें उत्तर के बाएं की तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, इस बात को समझना, क्योंकि दायां बायां आपके लिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बिठाते हैं लोगों को कि सर डी ऐसा बंदा है जो केवल ई के बाईं ओर बैठा है, मतलब डी ऐसा बंदा है जो केवल ई के बाईं ओर बैठा है। तो सर हमारा बाएं, ई के बाएं, तो सर ई को बिठाओ, ई का फेस इस तरफ, ये इधर इसका लेफ्ट और यहाँ डी, मतलब डी से उस तरफ कोई नहीं है। ये कन्फर्म हो गया क्योंकि पहली लाइन में बोल दिया डी केवल ई के बाईं ओर बैठा है, बाकी सबके दाईं ओर बैठा है। इसको थोड़ा सा यूं बनाना, ये ई है, इसका फेस इस तरफ, ये लेफ्ट और यहाँ पर डी, मतलब अब लोग इधर नहीं हैं, उसी तरफ बैठे हैं जो भी बैठे हैं। अगला पढ़ो, आर केवल ए के बाईं ओर बैठा है। आर ऐसा बंदा है जो केवल ए के बाईं ओर बैठा है। अब समझना, देखो ए का फेस इधर होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। अब देखो बिठाएंगे किसको, आर केवल ए के बाईं ओर बैठा है, तो सर ये बिठाया हमने आपके ए को, और ए आर केवल ए के बाईं ओर बैठा है, बाकी जो है वो आपके आर के सब दाईं तरफ होंगे। तो सर यहाँ पर बिठा दो ये, और ये बिठ गया आर, क्योंकि ये इधर चेहरा है तो ये लेफ्ट है। आर केवल यहाँ पे बिठाओ, आर केवल ए के बाईं ओर है, बाकी सबके दाईं ओर है, समझ गए। अब देखो ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, चलो सर ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो एफ को इधर बिठा दिया भाई। अब बचा कौन है, एम बचा है। ये तो सेट हो गई, ये तो सेट हो गई। अब देखो इनके सामने ही इनको सेट कर दो, ये ई ये डी। अब दो लोग बचे हैं, डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो सर डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बिठा दो, और वो कौन हो जाएगा, एस। ये आठों के आठों लोग हमारे बैठ गए। अब जो हमसे पूछा गया है तो कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शा रहा है। क्या ई और आर सामने है, नहीं सर। क्या ई और आपका ए है, नहीं सर। ई और एम आपके एक दूसरे के आमने सामने है। ये देखो यहाँ पर भी ई के सामने कौन बैठा है, एम बैठा है, और एम के सामने कौन बैठा है, लल्ला ई बैठा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो भाई, एक सीरीज दी गई है, बहुत ही प्यारी सीरीज है, 4, 6, 10, 18, 34 और नेक्स्ट टर्म आपको पता करें। इसका टॉपिक का नाम है श्रृंखला सीरीज, और ये सीरीज में नंबर सीरीज टाइप का एक क्वेश्चन आया है आपके लिए प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अब देखो लल्ला, 4 को 2, यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि सर इंटू 2 माइनस 2, 4 का दुगना होता 8, 8 माइनस 2 6, 6 का दुगना 12, 12 माइनस 2 10, 10 का दुगना 20, 20 माइनस 2 18, 18 का दुगना आपके 34, 34 माइनस 18 दुगना 36, 36 माइनस 2 34, 34 का दुगना आपका 68, 68 माइनस 2 करेंगे 66 आंसर आएगा, 66 आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लल्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीधी पंक्ति है। देखो पंक्ति हो सकता है, सर्किल में आपके बैठ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बना है। LMNO PQR एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। लो भाई, सबका मुख कहाँ है, उत्तर। उत्तर बोले तो नॉर्थ में आपका इधर लेफ्ट होता है सर, इधर राइट होता है। अब बोला है MP के ठीक बाईं ओर बैठा है, OQ के ठीक बाईं ओर बैठा है, RP के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो पहले आपको ऐसी लाइन पकड़नी होगी जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई। RP के ठीक बाईं ओर तथा RP के ठीक दाईं ओर तथा L के ठीक बाईं ओर बैठा है, NL के ठीक दाईं ओर बैठा है तथा O के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो इसका मतलब सर L ऐसा व्यक्ति है इस पंक्ति में जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है। L ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को सेट कर सकता है। तो भाई L को मौका दिया जाए। L ने बोला RP के ठीक दाएं। सर R ऐसा बंदा है जो
P के तो ठीक दाएं, लेकिन L के ठीक बाएं बैठा है। अच्छी बात है सर। अगले में बोला N है वो L के ठीक दाएं और O के ठीक बाएं। देखो L के ठीक दाएं और O के ठीक बाएं, भाई 5 लोग तो बैठ गए। अब कहीं O की भी बात हुई क्या? अब सर एक बात है, O Q के बाईं ओर बैठा है, O भाई है जो Q के बाईं ओर बैठा है, और M P के ठीक बाईं ओर बैठे हैं। M P के ठीक बाईं ओर बैठा है, M है वो P के ठीक बाईं ओर बैठा है, और O है Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये लो भाई, सातों के सातों लोग बैठ गए। अब जो हमसे पूछा उसका आंसर करना है। N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो सर पहले पर देखो N का चेहरा इधर, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। पहले पर L है, दूसरे पर कौन है? R है लल्ला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरे साथी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये आया है वाटर मिरर इमेज से क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब। कि सर कोई फोटो देखा जाए और वो फोटो आपके जो है दर्पण में कैसा दिखेगा? प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो मेरे साथी, ये जो है दर्पण में हमने क्या सीखा है? दर्पण में कभी भी टॉप बॉटम नहीं बदलते, लेफ्ट और राइट आपस में बदल जाते हैं। दूसरी बात दर्पण में हमें ध्यान रखनी ये बात होगी कि जो हिस्सा दर्पण के पास है वो पास दिखेगा, जो हिस्सा दूर है वो दूर दिखेगा। लेकिन सिमेट्रिक आकृति में प्रॉब्लम नहीं होती। सिमेट्रिक आकृति मतलब सर जैसे हम अगर हमारी फोटो खींचे तो हम खुद को सिमेट्रिक ही मान सकते हैं, क्योंकि हमारे इस तरफ भी कान है, इस तरफ भी कान है, 2 आंखें हैं, बीच में नाक है। हाँ, तो हमारा चेहरा वैसा का वैसा दिखेगा, इसका मतलब हम सिमेट्रिक है शरीर में। तो वैसे ही आपके ये आकृति जिसके 2 टुकड़े किए जाएं तो बराबर भाग दिखते हैं, तो वो आकृति वापस सेम ही दिखेगी लल्ला। क्या दिखेगी? सेम ही दिखेगी, उसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं, उसमें क्या कोई परिवर्तन होगा नहीं। ऑप्शन सेकंड आपका वापस बन जाएगा। ये याद रखना, सिमेट्रिक आकृति में ये बात काम करती है कि दर्पण और जल में वैसा सेम का सेम दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, फेंक पासा। क्या फेंक भाई? पैसा नहीं, पासा फेंकना यहाँ, है ना। चलो देखो, एक पासे के फलकों पर ERALO अंकित है और दी गई आकृति में एक ही पासे की स्थितियां दर्शाई गई है। कौन सा फलक ई फलक के विपरीत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। हमने 2 कंसेप्ट सीख रखे हैं, एक तो घड़ी की दिशा में घुमाना और एक 2 साइड कॉमन हो तो उड़ा दो, पीछे बची हुई साइड्स एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा लग रहा है कि सर इसमें दोनों में R कॉमन है। क्या है भाई? R कॉमन है, RLT ROA। अब इसने पूछा है कि इसका विपरीत बताओ भाई, E का विपरीत बताओ। बता देंगे सर। L किसके साथ सेट हो गया? सर O के साथ। T किसके साथ सेट है? सर A के साथ। तो बचा कौन है? R। अब R का खुद तो विपरीत नहीं हो सकता ना, तो सर R किसका विपरीत होगा? E का। E किसका विपरीत होगा? R का। इसने पूछा E का विपरीत बताओ। आंसर आप क्या कर दोगे? सर R हमारा करेक्ट है। अगर ये 2 सतह कॉमन आ जाती, 2 फेस कॉमन आ जाते तो दोनों उड़ा देते और बचे हुए एक दूसरे के विपरीत बना देते। अब पासा 1 बार फेंका जाए, 2 बार फेंका जाए, 4 बार फेंका जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट ये 2 ही रहने वाले हैं कि सर एक बार में हम कॉमन कैसे लेंगे। तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड और जो है नॉर्मल डाइस का कंपैरिजन करना होगा। अगर मानक पासा है तो मानक पासा का अलग मैटर होता है और साधारण पासा है तो उसका अलग मैटर है। चलो भाई, ये आई है आपके अब्बा सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब्बा सीरीज बोलते हैं लल्ला। इसमें एक ही कंसेप्ट काम करता है कि सर वो कौन सा कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट ये है कि आप इनको क्या करो, सेट करने की कोशिश करो। कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होगा जिसकी मदद से ये लोग सेट होंगे, ठीक है। देखो, आपका यूं समझा जाए तो सर H में आपका जो है 3 जोड़ा, K आया, K में 2 जोड़ा, या फिर एक चीज और कर सकते हो, 1 2 3 4, यहाँ भी खाली जगह है क्या? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 5 अक्षरों के, देखो अब इसमें खाली जगह कितनी बन रही है? 5 बन रही है। 5 अक्षरों का एक समूह बन सकता है। कोई ऐसा अक्षर जो रिपीट हो रहा हो, जो 5 के बाद रिपीट हो रहा हो,
तो देखो इसमें एक दो तीन तरीके हैं। एक तो आप उस अक्षर समूह को चुन लो, उस अक्षर समूह को चुन लो जो सबसे ज़्यादा के पास है, सबसे ज़्यादा अक्षरों के पास है, ठीक है। या फिर दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें क्या चुन लो, इसमें लल्ला आप लोग जो है पैटर्न बना लो, कोई क्या बना लो, पैटर्न बना लो, ठीक है। अब सर कोई पैटर्न कैसे बनाए, पैटर्न देखो फिल करके बना सकते हो, ऑप्शन में से फिल करके। सर JHKM फिर OMNP कुछ पैटर्न लग नहीं रहा है। LHKM नहीं सर, क्योंकि +2 -2 वाला लॉजिक भी लगाएं तो अगर मैं यहाँ पर L फिल करता हूँ, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला LK, यहाँ पर K फिल करता हूँ, उसके बाद देखो Q, अभी देखना पैटर्न क्या बन रहा है, ये V और यहाँ पर Y। सर क्या पैटर्न बना, देखो L से आपका L से H 4 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, यहाँ से 4 घटाया, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, यहाँ से 4 घटाया, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, सर यहाँ से 4 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, यहाँ से 4 घटाया, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा। ये पैटर्न बना आपके ऑप्शन नंबर 4 से, ऑप्शन नंबर 4 से कि सर पहले अक्षर में से -4 करो, फिर आपके 3 जोड़ो, फिर आपके 2 जोड़ो। ऐसा अक्षर समूह बन रहा है और उसमें 5 अक्षरों का पेयर बन रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये लो लल्ला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। BSGN, BSGN, इसको लिखा 5, इसको लिखा 22, इसको लिखा 10 और इसको लिखा 17। कैसे लिखा होगा सर, ये 2 पर आता है 3 जोड़कर 5 लिख दिया, ये 19 पर आता है 3 जोड़कर 22 लिख दिया, ये 7 पर आता है 3 जोड़कर 10 लिख दिया, ये 14 पर आता है 3 जोड़कर 17 लिख दिया, 3 जोड़कर 17 लिख दिया। उसके बाद देखो TAUE, अब इसमें समझना, इसमें क्या मैटर है कि सर आपका जो है इधर भी +3 करना है, +3 करेंगे, ये 20 पे आएगा 23, फिर 1 पर आ रहा है 3 जोड़ा 4, उसका अगला 21, 21 में 3 जोड़ रहा है आपका 24, फिर 5, 5 में 3 जोड़ रहा है 8, तो वो देख लो 23, 4, 24, 8। अब यही पैटर्न को हमें लगाना है किस पर, PZDQ पर, PJD और Q। सर ये 16 पर, ये 10 पर, ये 4 पर और ये 17 पर, सब में क्या कर लो, 3 जोड़ लो, तो आएगा 19, 13, 7, 20, 19, 13, 7, 20। कहीं है ऑप्शन कि सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, लेटर के नंबर में 3 ऐड करके आपके नंबर लिखे हैं, 3 आपके अल्फाबेट में जो भी उसकी रैंक है उसमें 3 ऐड करके लिख दिए हैं। चलो भाई जैम्ब को लिखा है आपके 5139, उसके बाद BALM को लिखा है, BALM को 9521, उसके बाद आपका जो है L को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। अच्छी बात है सर, पूछने दो। अब समझो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस चेक कर लेनी है भाई। देखो जहाँ B आया वहाँ B आया, B की जगह मेरे पास 9 आया, 9 आया। इसके बाद सर मेरे पास जहाँ A आया, देखना A आया और A आया वहाँ मेरे को आपका जो है 5 भी दिखा, 5 भी दिखा और L आया वहाँ मेरे को कॉमन उड़ा दो। इसमें क्या कर सकते हो, कॉमन उड़ा सकते हो कि सर पहली लाइन में आपके 519, इधर देखो, इधर कौन और कॉमन कौन है, J, इधर कॉमन कौन है, M। अब देखो इनमें देख लो, आपके यूं समझ लो कि ये सर 5, ये 1, 5 1 उड़ा दिए। सर इधर से बचा है J के लिए आया 3 और इधर से बचा L के लिए कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। इसे कूट भाषा में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करके कॉमन का कोड अलग कर दो और फिर जो बचा है उसका कोड लिख दो। तो L का कोड क्या बचा, 2, क्योंकि देखो BAM JAMB में भी कॉमन है, कोड में 519 कॉमन है, 519 कॉमन है, तो L के लिए कौन बचा है, 2 बचा है लल्ला। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये लो भाई, ये एक श्रृंखला आई है, अच्छी श्रृंखला है, बहुत प्यारी श्रृंखला है। 208, 190, 163, 127, 82 और अगला हमसे पूछा है। तो
तो सर सबसे पहले हम यहाँ पर देखें 18 माइनस किया, उसके बाद यहाँ पर -27 किया, उसके बाद यहाँ पर -36 किया, उसके बाद यहाँ पर -45 किया। ऐसा लग रहा है, बताओ भाई। 18 और 27 45 किया कि 54 किया? 45 ही किया। अब तो अगली किसकी बारी है? 54 माइनस करने की, 9 की टेबल चल रही है। 82 माइनस 54, सर 12 में से 4 गए, 8 बचे, या 7 28। कहीं है ऑप्शन में, कहीं है कि सर लगातार 9 की टेबल के नंबर माइनस कर रहा है, 18, 27, 36, 45 और 54। चलो भाई, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ये बोल रहा है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल के शब्दों को, ग्रेसफुल के शब्दों को कैसे अरेंज करो रे लल्ला? कि सर ग्रेसफुल के शब्दों को क्या करो आप, अकॉर्डिंग टू ABCD अरेंज करो। तो सर ए के बाद सी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद आपका जी के बाद एल के बाद आर के बाद यू। ये बोल रहा है कि अगर हम इनको ऐसे परिवर्तित कर दें तो कोई ऐसा अक्षर है क्या जिसने स्थान परिवर्तन नहीं किया हो? तो कितने अक्षरों ने स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो सर ऐसा एक भी नहीं है, सब ने स्थान परिवर्तित कर लिया है, सब ने स्थान परिवर्तित कर लिया है। ये अल्फाबेट का बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है भाई? बढ़ता क्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आया रक्त संबंध से प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। रक्त संबंध, पिछला था वर्णमाला से, पिछला किससे था? वर्णमाला से। इसने बोला @ का मतलब XC की पुत्री है, डॉलर का मतलब XC का पति है, बराबर का मतलब आपके जो है XC की माता है, स्टार का मतलब XC का पिता है। चलो सर बना ही देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। n पुत्री है किसकी? ई की। n पुत्री है ई की। $J, ई पति है किसका? सर ई पति है किसका? जे का। लो सर $J, डॉलर का मीनिंग क्या है? पति है। चलो सर अगला J@S, तो सर जे पुत्री है किसकी? S की। हमारे पास चित्र तैयार है। इसने क्या बोला कि J का N से संबंध बताइए, J का N से संबंध बताइए। तो सर ये आपके जो J है वो N की क्या लगेगी? ये इसके पिताश्री है, ये पिताश्री की पत्नी माताश्री है। आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लल्ला? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। देखो फिर से वर्णमाला है, ग्रुपिंग है, कोई ना कोई लॉजिक है ग्रुपिंग की मदद से। ये 8 पर आ रहा है, ये 10 पर, ये 12 पर, 2-2 का गैप है सर। 14, 16, 18, 2-2 का गैप है सर। 6, 8, 10, 2-2 का गैप है। 19, 21 और 22, इसने गैप को गड़बड़ कर दिया है। एसयूवीज गड़बड़ है सर। एसयूवीज में समान अंतर नहीं है, 2-2 अक्षरों का अंतर नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला भी बहुत प्यारा है। निम्नलिखित वर्गों में बीच में संबंध सबसे उचित ढंग से निरूपित करता है। महिला है, कार्डियोलॉजिस्ट है और इंजीनियर है। सर ये आपका किससे है? वेन आरेख से, वेन डायग्राम। इस चैप्टर का नाम है वेन आरेख। क्या नाम है भाई? वेन आरेख नाम है सर। वेन डायग्राम आपका नाम रहेगा। अब समझो कि सर आपका ऐसे वाला संबंध होगा कि अगर मैं बीच में बना दूं कि सर महिला आपके कार्डियोलॉजिस्ट हो सकती है और इंजीनियर हो सकती है, कार्डियो और इंजीनियर, तो आपके फर्स्ट वाला रिलेशन इन शब्दों में सबसे बढ़िया तरीके से संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई क्लोन, CLONE, इसका आपका कोड लिख रखा है बेटा BLUKU। ठीक है सर। बाउंड को क्या लिखा? BOUND। बाउंड को लिखा है सर AOA, K और T। चलो सर अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, शानदार बात है, कोई समस्या वाली बात इसमें लग नहीं रही है भाई। चलो अब बोल रहा है NICHE, इसका कोड हमें बताना है। चलो पहले तो इसका पैटर्न समझते हैं
कि सर सी देखें तो 3 नंबर पे आता है और ई आपका 5 नंबर पे आता है। क्या इसमें कोई अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा है कि सर अगर ई में से 3 माइनस करूं, ई में से क्या करूं, 3 माइनस करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, आपका बी मिलेगा। एन में से 2 माइनस करूं तो सर मेरे को क्या मिलेगा, सर मेरे को आपका एल मिलेगा। ठीक है, फिर मैं ओ में से 6 ऐड करूं, ओ में 6 ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सर मेरे को आपका जो है यू मिलेगा 6 ऐड करने पर। वैसे ही यहाँ देखो यू 21 पे 6 ऐड किया 27 ए मिल रहा है। फिर सर आपका जो है एल, एल में से 1 घटाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, तो सर मेरे को आपका जो है एल में से 1 घटाऊं तो के मिल जाएगा। फिर सर मैं अगर सी में से, सी बोले तो 29, 29 में से कितना घटाऊं, सर 29 में से आपके जो है 7 घटाऊं तो यू मिल रहा है। अगर हम ये वाला ट्राई करते हैं तो देखते हैं, या फिर आपके NICH, ऐसे सारे लेटर्स तो कॉपी वाला सिस्टम है नहीं, तो हमें यही करना होगा भाई, हमें ई में से आपके घटाना होगा। या फिर ये देखो ये 3 पर आ रहा है, ये 2 पर 1 माइनस किया, ये 12 है, ये 12 बिल्कुल सेम लिखा है। जैसे यहाँ पर ये देखो 2 पे है, ये 1 पर है, माइनस 1 किया, ये 15 है, ये 15 है, सेम लिख दिया। सर ये 21 है, 21 को 1 लिखा, 6 जोड़ा। एन 14 है, के 11 है, 3 घटाया। सर डी आपका 7 है और टी आपका 20 है, सॉरी डी 4 है और टी 20 है। ये 4 और 20, 4 को आप 30 लिख सकते हो, 30 माइनस 10। क्या ऐसा ही लॉजिक है? सर ये 5 है आपके 31 और ये 21, इसको 31 भी लिख सकते हो। सर ये 14 है, ये 11 है, माइनस 3 है। यहाँ पर आपके 15 है, ये 21 है, प्लस 6 है, और यहाँ पर प्लस 0 है, और यहाँ पर माइनस 10 है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर आप बना पाओ तो यहाँ पर -1 करोगे तो m, i को एज इट इज लिखोगे, i में 0 करना है ना, c में क्या करना है सर 6 जोड़ना है, फिर से i आ जाएगा। h में से क्या करना है 3 घटाना है सर, e आ जाएगा। और e में क्या करना है 10 घटाना है सर, u आ जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है कि बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, क्योंकि ये लॉजिक हम तब लगा पाए जब दोनों स्पेलिंग पे सेम लॉजिक लगा, तभी हमने तीसरी स्पेलिंग पे अप्लाई किया है बेटा। चलो बढ़ते हैं, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। सीरीज सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में भी परेशान किया था, लेकिन इस बार SSC GD जो भी वर्दी वाला एग्जाम है उसमें भी संभावनाएं हैं। देखो इसमें 2 आकृतियां हैं, इसमें 3 है, 3 के बाद इसमें 5 है, इसमें कितनी है सर 8 है। यूं समझो 2 3 5 8, एक बार यूं सीरीज लिखूं साइड में 2 3 5 और 8, तो आपको यहां से समझ में आएगा कि सर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अगले में 4 आकृतियां और जुड़नी चाहिए, तो 12 आकृतियां होनी चाहिए। सीधा सा साफ सुथरा सा मैटर है सर। आपके जो है यहाँ पर देखें तो 12 आकृतियां है, बिल्कुल है सर, अच्छी बात है, शानदार बात है। उसके बाद इसमें देखें तो ये तो गया, इसमें तो ज़्यादा ही है, 2 ऑप्शन गए। अब सर 12 वाले बचे हैं। अब देखो हमारे पास डॉलर है, ट्राइंगल परसेंटेज है, और डॉलर परसेंटेज कम हुआ, उसकी जगह ट्राइंगल आया है। तो सर अगले में जिसमें आपका है ये 3 ट्राइंगल है और 1 वृत्त है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला बदल रहा है। कौन बदल रहा है? देखो इसमें लास्ट में क्या थे, 3 ट्राइंगल थे, उसकी जगह वृत्त आया। ठीक है, ऐसे ही इसमें लास्ट में 2 वृत्त है, 2 वृत्त है, तो वृत्त की जगह नया आएगा, वृत्त की जगह यू आना चाहिए, यू आना चाहिए। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर भी वृत्त आ गया, इसलिए ये भी गया। आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। 12 आकृतियां चाहिए, और 12 आकृतियां 4th ऑप्शन में। 12 आकृतियां कहाँ है भाई? 4th ऑप्शन के अंदर है। चलो बढ़ते हैं, ये लो भाई, ये आया सिलोग, सिलोग जिसको हम सिलोलिज्म या कथन निष्कर्ष बोलते हैं। चित्र में कन्वर्ट करना होगा। सभी गेबियन दीवार है, सभी गेबियन क्या है? वॉल है सर। ये लो चित्र बना दिया। सभी कंक्रीट भी दीवार है, ऑल कंक्रीट आर वॉल। और सभी पुल,
पुल भी क्या है, ऑल पुल पुल पुल, थोड़ा थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। सभी पुल भी क्या है, लो भाई सब के सबसे पहले बनाओ गैब्रियल, फिर बनाओ दीवार, दीवार के अंदर भी बना दो वॉल, ये जो कंक्रीट, और बाहर दीवार को आप वॉल लिख दो और पुल को पी से डिनोट कर दो। जैसे अपने को समझ में आए वैसे कर दो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप हिंदी में भी वर्ड लिख सकते हो। अब बोला कुछ पुल गेबियन है, सर ये हमें आइडिया नहीं है क्योंकि डायग्राम में तो हमें नहीं दिख रहा है। अगला बोला कुछ कंक्रीट पुल है, सर ये भी हमें आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई दोनों ही निष्कर्ष है ऐसे जो अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष ऐसे हैं जो अनुसरण नहीं करते, डज नॉट फॉलो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये लो एक लेटर सीरीज है भाई, लेटर सीरीज मजेदार है। मैंने बोला था सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि LQ नेक्स्ट वाला आपसे पूछा है और QPS समझो, इस बात को समझो भाई, ये 5 पर, ये 8 पर, ये 11 पर, 3-3 का गैप चल रहा है, +3 +3, यहाँ से हमें समझ में आया आगे 3 जोड़ेंगे तो 14 आना चाहिए सर, 14 पे आता है n। फिर देखो ये 8, ये 10, ये 12, तो सर यहाँ से हमें समझ में आया 2-2 अक्षर आगे बढ़ रहा है, 2-2 अक्षर आगे बढ़ रहा है, तो L में 2 जोड़ोगे तो फिर 14 आएगा, n आएगा। लो सर अब उसके बाद देखो OPQ, तो एक एक जोड़ रहा है तो अगला Q के बाद R आएगा, NNR कहाँ है भाई, NNR ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसने बोला भाग को और गुणा को आपस में बदल दो, ये भाग है ना बेटा, प्लस को और माइनस को परस्पर बदल दो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अच्छा इसमें भाग का चिन्ह गलत हो गया, देखो 2 जगह प्लस आया है, चलो एक बार चेक कर देता हूँ कि 2 जगह प्लस तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या मिस टाइपिंग हो गई है भाई, पहला वाला जो चिन्ह है वो भाग का है, ये लो ये किसका है, भाग का है। अब देखो 50 - 9 भाग 1 + 63 × 7, ये क्वेश्चन है, इसका मान आपको चाहिए। इसने क्या बोला, इसने जो बोला वो हम कर देंगे। इसने बोला प्लस को किसके साथ बदल दो, माइनस के साथ, भाग को किसके साथ बदल दो, गुणा के साथ बदल दो सर। अब देखो यहाँ आएगा प्लस, 50 + 9, भाग की जगह आएगा गुणा और प्लस की जगह आएगा माइनस, 63 और गुणा की जगह आ जाएगा भाग। ये लो अब अपनी इक्वेशन तैयार है, सोल्व कर लो फटाफट से, तैयार इक्वेशन है ये, 7×9 = 63, 9 × 1 9, 50 + 9 - 9, आंसर चाहिए, आंसर 50, आंसर 50 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चनों का एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिससे हमारे साथी इस बार SSC GD में भाई एक बढ़िया रैंक, अच्छी रैंक प्राप्त कर पाएँ और अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।